हेलो गाइस, वेलकम टू पायटेक नवा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर। जी हाँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? कंट्रोल स्टेटमेंट में तीन टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट होता है, जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने पूरे कवर कर लिए थे गाइस। अभी हम देखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चलता है कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, जो लूप में चलता है। लूप में क्या चलता है, देखो। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, स्पॉटिफाई पे सुनते हो, म्यूजिक पे, जियो साउंड पे सुनते हो, जो भी आप एप्लीकेशन आपके फोन में है, आप अपना गाना वगैरह जो भी जहां से भी आप सॉन्ग सुनते हो, ठीक है। वो क्या सॉन्ग जो है वो ऑटोमेटिकली लूप में मतलब चलते रहते हर सॉन्ग के लिए आपको मतलब प्ले बटन दबाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो प्ले होता है, जो वो लूपिंग में होता है गाइस, ठीक है। मतलब लूपिंग में होता है, हमें कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही अगर मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम मतलब करना है जिसमें हर एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे हमेशा कोई कमांड नहीं देनी है, वो अपने आप ही मल्टीपल टाइम्स चलना चाहिए, तो तब हम यूज करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। यस। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? लूपिंग मींस मल्टीपल टाइम्स ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज फॉर लूप स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज व्हाइल लूप स्टेटमेंट। हम देखते हैं फॉर लूप स्टेटमेंट, ठीक है। पहले देखते हैं फॉर लूप स्टेटमेंट। फॉर लूप स्टेटमेंट क्या होता है, वो क्यों यूज करता है, ठीक है। फॉर लूप स्टेटमेंट देखो, ये बहुत मतलब मोस्टली मतलब बाकी बाकी के लूप से कंपेयर करके अगर हमने कंपैरिजन किया तो फॉर लूप इज यूज मोस्टली रादर देन अदर लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट फॉर लूप फॉर लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड कोड ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड। these loop these loop is widely used this loop is widely used as compared to other लूपिंग स्टेटमेंट। मतलब अदर लूपिंग स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो फॉर लूप जो है वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फॉर लूप तो हमने देख लिया क्या है, जो मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड को, ग्रुप ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, और मतलब वो ज्यादातर यूज होता है रादर देन अदर लूपिंग, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि लूपिंग के दो स्टेटमेंट है, फॉर लूप, व्हाइल लूप। अगर आप बेसिक से जाओगे, अगर आपने सी सीखी होंगी तो सी में दो लूपिंग नहीं है गाइस, दो लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ठीक है। अभी पाइथन में डू व्हाइल लूप यूज नहीं करते हैं, पाइथन में सिर्फ फॉर लूप और व्हाइल लूप यूज करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फॉर लूप में, ठीक है। फॉर लूप को एंट्री एंट्री लेवल लूप भी कहा जाता है। एंट्री लेवल लूप मतलब जो पहले कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। फॉर लूप को एंट्री लेवल लूप भी कहा जाता है गाइस, ठीक है। फॉर लूप जो है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम जो है आपको फॉर लूप यूज करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर फॉर लूप यूज करोगे तो आपको बेनिफिशियल ये रहेगा कि फॉर लूप जो है मतलब मल्टीपल मेथोडोलॉजी या तो मल्टीपल वेज हमें प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके हम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंटैक्स देखते हैं फॉर लूप का। सिंटैक्स फॉर लूप, सिंटैक्स क्या होता है? जो कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो सिंटैक्स को हमें फॉलो करना होता है, और वैसे ही हमें प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? लिखना है हमें फॉर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल यूज करना है, देन इन ऑपरेटर हमने पहले ही कवर कर लिए थे गाइस। इन ऑपरेटर, अगर आप नए हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, मैंने सारे ऑपरेटर जो है वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। फिर मैं इन ऑपरेटर लूंगी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, जैसे सीक्वेंस एक टपल हो सकता है, सीक्वेंस स्ट्रिंग हो सकती है, कोई सेट हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। देन हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड को यहाँ पे देखा सकते हैं, या तो वहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक मतलब सिंटैक्स का, फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसका प्रोग्राम देखते हैं गाइस फॉर लूप का, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि सीक्वेंस जो है वो कोई भी रह सकता है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ टप्पल, ठीक है, टप्पल। मैं इसमें वैल्यू पास कर देती हूँ, ठीक है। मैंने वैल्यू पास कर दी है, देन मैं यहाँ पे लूप यूज करूंगी। अभी लूप क्यों यूज करने की जरूरत पड़ रही है गाइस? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे मेरे पास कितने वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, ठीक है। 4 वैल्यूज अगर मुझे प्रिंट करने हैं तो मुझे 4 टाइम्स उसको मतलब कॉल करना पड़ेगा, 4 टाइम्स प्रिंटफ को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि 4 टाइम्स तो वो चले ही, ठीक है, 4 टाइम्स चले ही, बट एक बार रन करते बराबर ही वो रन होना चाहिए। अभी देखो, अभी यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स है तो मैं 4 टाइम्स प्रिंट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे टपल में मल्टीपल एलिमेंट्स रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो तब मैं यूज करूंगी फॉर लूप, ठीक है। फॉर आई, मैं आई एक वेरिएबल लेती हूँ, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हो, ये यूजर डिफाइन है। इन
इन क्या करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, वो चेक करता है कि अभी जैसे मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख दूं, सीक्वेंस कौन सा है मेरे पास, टपल है, तो सीक्वेंस टपल, तो आई वेरिएबल हर एक इंडेक्स में जाएगा, ठीक है, इसीलिए इन ऑपरेटर आई को कमांड करता है कि टपल में भाई तू जा, हर एक एलिमेंट से मिल और उसके बाद ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर। क्लियर है, या तो ऑपरेशंस परफॉर्म कर। क्लियर है गाइस, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट आई, ठीक है, अभी आई की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, मैं इसको रन करूंगी, ठीक है। देखो आपको आप देख सकते हो, देखो गाइस मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट जो है एक ही लाइन में प्रिंट कर दिए हैं। जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज रह सकते हैं गाइस, ठीक है, तो मैं हर बार प्रिंट तो नहीं कर सकती ना, तो इसीलिए देखो फॉर लूप क्या करता है, एक एक लाइन के कोड में पूरा मतलब जो टप्पल की लिस्ट है या कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करता है गाइस, ठीक है। सो अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि टप्पल जो है वो मतलब हम सिर्फ टपल में यूज कर सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस रह सकता है। अभी सपोज मैं लेती हूँ टप इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिस्ट लेती हूँ गाइस, ठीक है, लिस्ट जिसमें मैं पास करती हूँ स्ट्रिंग, देन वैल्यूज, देन फिर से स्ट्रिंग, देन वैल्यूज, ठीक है। सो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो आप देख सकते हो स्ट्रिंग भी आ गई, वैल्यू भी आ गई, स्ट्रिंग भी आ गई, सिर्फ एक लाइन के कोड में, कौन सा लाइन, जो लूपिंग का है। क्लियर है गाइस, तो फॉर लूप देखो एक लाइन के कोड में कितने मतलब कितने सारे हमें आउटपुट दे रहा है, तो भी हमारे हमारे नीड के ऊपर डिपेंड है कि मुझे कौन सा सीक्वेंस यूज करना है, कहाँ से कहाँ तक यूज करना है। अभी देखो लूपिंग तो हो रहा है, चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अगर मुझे कोई मतलब एक पर्टिकुलर जैसे कि कोई पर्टिकुलर नंबर से कोई पर्टिकुलर नंबर तक ही एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेंगे, तो तब हम यूज कर सकते हैं रेंज फंक्शन। जी हाँ गाइस, ठीक है, सो फॉर लूप जो है वो रेंज फंक्शन को अलाउ करता है। सो रेंज फंक्शन क्या होते हैं, रेंज फंक्शन मतलब रेंज एक फंक्शन है जिसमें 3 पैरामीटर देने होते हैं हमें, एक तो होता है स्टार्ट, देन एंड, देन स्टेप, ठीक है, ऐसे 3 पैरामीटर्स हमें उसको देने हैं। जैसे कि देखो मुझे यहाँ पे स्टार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक चलना है और कितने स्टेप से चलना है, ठीक है। सो इसका सिंटैक्स क्या है, अगर मुझे रेंज फंक्शन यूज करना है तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अभी मुझे 0 से लेके 9 तक प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी 0,9 और 0 से लेके 9 तक प्रिंट करना है, लेकिन स्टेप मेरा रहेगा 2, ठीक है, मतलब मुझे आउटपुट कैसे चाहिए 0 2 4 6 8। क्लियर है गाइस, तो ऐसे मतलब मुझे यहाँ पे 2 मतलब स्टेप्स देने हैं, ठीक है, स्टेप्स कितने भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रोग्राम में हम अच्छे से समझ लेंगे कि रेंज फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फॉर विथ रेंज, ठीक है, सो फॉर विथ रेंज, अभी मैं सपोज यहाँ पे लेती हूँ फॉर एक वेरिएबल इन रेंज, रेंज फंक्शन में मुझे 0 से स्टार्ट करना है, 9 तक चलाना है और एंड हो मतलब स्टेप जो होगी वो होगी 2 तक, मतलब 2 तक मुझे प्रिंट करना है, देन मैं प्रिंट करूंगी आई को। देखो आप देख सकते हो गाइस 0 2 4 6, मतलब अगर मुझे कोई स्टेप्स भी डालनी है कि मुझे सपोज मुझे यहाँ पे 4 की स्टेप डालनी है, तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए 0 4 8। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं गाइस, ना कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ हम रेंज फंक्शन का यूज करके पर्टिकुलर नंबर का यूज करके हम फॉर लूप को चला सकते हैं, ठीक है। सो हम और एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कि हम कोई नंबर का एक पर्टिकुलर नंबर का टेबल लेंगे, ठीक है, सपोज मैं लेती हूँ टेबल, ठीक है, इसमें मैं ठीक है एक एन वेरिएबल लेती हूँ, एन इक्वल टू इंटीजर इनपुट, मैं इसमें लिखूंगी एंटर अ नंबर, ठीक है, एक मैं इनपुट लूंगी क्योंकि मुझे हर टाइम कोई अलग मतलब अलग नंबर का टेबल चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी देखो मेरा जो रिक्वायरमेंट रहेगी मतलब टेबल कैसे प्रिंट होते हैं, जैसे सपोज 2 का टेबल निकालना है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आना चाहिए, ठीक है, देन 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आना चाहिए, देन 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ऐसे आना चाहिए, ठीक है। सो देखो कॉमन क्या है 2 का टेबल निकालना है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है यहाँ के नंबर 1 1 2 3, ठीक है, और आंसर जो है वो तो उसका रिजल्ट रहेगा गाइस, ठीक है। सो इसी के लिए मतलब यही पैटर्न फॉलो हमें करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पहले क्या नंबर लेना है, पहले तो मैं क्या करूंगी फॉर लूप लूंगी, ठीक है, फॉर आई इन, ठीक है, आई इन रेंज, आई इन रेंज 1 10 एंड 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोलन लगा दूंगी, देन मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट डबल कोट्स में सपोज यहाँ पे मैं मतलब मैं कुछ लिखूंगी नहीं, मैं डायरेक्टली करूंगी नम इंटू आई,
ठीक है, num into I, सॉरी n है वो, n into I, ठीक है। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो गाइस, मैं यहाँ पे डालूंगी 4, देखो 4 का टेबल मुझे मिल गया है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट किया, 4 8 12, मतलब यहाँ पे क्या मुझे 4 का देखो मतलब यहाँ पे क्या 4 का टेबल मुझे मिल गया है। तो वैसे ही अभी देखो यहाँ पे मैं 11 भी कर सकती हूँ, 1 से स्टार्ट किया तो मैं 11 तक यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगी 6, सो 6 का यहाँ पे टेबल आपको दिख जाएगा। देखो 60 तक आपका टेबल जो है वो प्रिंट हो गया है। देखो गाइस, मतलब कितने लाइंस के कोड में, कितने लाइंस के 3 लाइंस ऑफ कोड में आपने पूरा टेबल यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इतना इतना इजी है गाइस पाइथन सीखना। सो वेट मत कीजिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए पाइथन सीखना मेरे साथ। सो अगर आपको सच में ये वीडियो सच में यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।